नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया। रिसेंटली जो खबर कश्मीर के पहलगाम से आई है, उसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। हर हिंदू के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि क्या हिंदू होना कोई गुनाह है? क्या हिंदू होना कोई पाप है? ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट घूमने गए थे, उनसे ना उनकी जाति पूछी गई, ना उनसे उनका स्टेट पूछा गया। सिर्फ पूछा गया तो सिर्फ एक बात कि आप हिंदू हो या मुसलमान। जिसने बोला कि हम हिंदू हैं, तो उसे उसी टाइम गोली मार दी गई। जिसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी पैंट उतरवाई गई। पैंट उतरवा के देखा गया और कंफर्म किया गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम। अगर कंफर्म हुआ ये हिंदू है, तो उसके बाद उसे भी गोली मार दी गई। तो यहां पर बात आती है कि जब हम ये बोलते हैं ना कि मजहब के बारे में मत बोलिए, हमें मजहब बैर करना नहीं सिखाता, तो यहां पर आप देखिए, बात तो मजहब की आ रही है। उन लोगों ने, उन आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने सिर्फ मजहब पूछा उनका, और कुछ नहीं पूछा। तो यहां पर सीधे तौर पे सिर्फ एक बात सामने आती है कि सिर्फ धर्म को टारगेट किया गया। धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया। यहां पर हम आतंकवादी हमला नहीं कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे नरसंहार। एक नरसंहार जो हुआ सिर्फ धर्म के नाम पे। ये पूछ के कि आप हिंदू हो तो आपको जीने का कोई हक नहीं। अगर आप हिंदू हो तो आप पापी हो। ये चीज हुई है कश्मीर के पहलगाम में। अब यहां पर आप देखिए, एक वीडियो आप देखिए सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं मंजुनाथ, शिमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। ये जो वीडियो आपने देखा, ये है कर्नाटक के मंजुनाथ राव का, जो कि अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। और ये जो वीडियो उन्होंने बनाया, ये कुछ टाइम पहले का वीडियो है, जब उन पे आतंकवादी हमला हुआ था। ये नरसंहार जो उन पे हुआ, उससे पहले का वीडियो है, जिसमें वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कश्मीर के बारे में, पहलगाम के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, कि हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे घूम के लोग अच्छे हैं। उन्होंने वहां पे बहुत अच्छी बातें की इस वीडियो के अंदर। लेकिन वहां पे उनको ये नहीं पता था कि इस वीडियो के कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रहने वाले कुछ और लोग भी जो हैं, उनका असली चेहरा हमारे सामने आएगा। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जो हिंदुओं को जीना नहीं देना चाहते हैं। पीछे रिसेंटली हमने देखा होगा, द कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, तो उसमें कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, मजहब के ठेकेदारों ने कितना विरोध किया उस मूवी का। उसमें सच्चाई दिखाई गई थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, जो उनके साथ कत्लेआम किया गया, इतने हिंदू मारे गए, इतने कश्मीरी पंडित मारे गए। वो जो मूवी थी, रियल बेस्ड थी वो मूवी, लेकिन उसका भी कितना दुष्प्रचार किया गया धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। तो यहां पर वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो द कश्मीर फाइल्स की मूवी के टाइम पे बोल रहे थे, तो आज वो धर्म के ठेकेदार कहां पर हैं? सामने आए और बताएं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पे हिंदुओं को सरासर टारगेट किया जा रहा है कि नहीं? सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। और हम कहना चाहेंगे अपनी देश की सरकार से भी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, कि यहां पर क्या हो रहा है। आपको वोट बैंक तो चाहिए, आपको हिंदुओं से वोट तो चाहिए, क्योंकि बहुगिनती में हिंदू हैं, लेकिन बहुगिनती में हिंदू होने के बावजूद भी उसके साथ क्या हो रहा है? वो आज सेफ नहीं है। क्या उसको अपने ही देश में, हिंदू को अपने ही देश में घूमने का अधिकार नहीं है? घर से निकलने का अधिकार नहीं है? अगर हम बात करें हमारे देश के एमएलए की, एमपी की, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, तो सभी के पास सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी है उनके पास। एमएलए की अगर बात करें, चार चार उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। एमपी की बात करें, हजारों की गिनती में एमपी के साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं।
मुख्यमंत्री की बात करें Z+ सिक्योरिटी, और अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो पूरे देश की सिक्योरिटी उनके पीछे लगी हुई है कि इनको कुछ ना हो, इन पे कोई अटैक ना कर पाए। लेकिन उनको बनाया किसने? MLA किसने चुने? MP किसने चुने? मुख्यमंत्री किसने चुना? प्रधानमंत्री किसने चुना? आम जनता ने, आम लोगों ने। तो आम लोगों की सुरक्षा में वहां पे क्या एक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? क्या वहां पे पुलिस कर्मचारी कोई एक भी मौजूद नहीं था? जहां पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और क्या यहां पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लोकल मिलीभुगत के बगैर ये चीज हो नहीं सकती? वहां पे जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, सभी की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो मिले होंगे उन लोगों के साथ, उन आतंकवादियों के साथ, उन धर्म के ठेकेदारों के साथ, उन नरसंहार करने वाले लोगों के साथ, जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। होंगे, जरूर होंगे। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देश के इन लीडरों के लिए, देश के नेता लोगों के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक के लिए कुछ लाइनें हैं। काफिरों की बस्ती में पतंगें उड़ाते रहना, अपनी इस रिवायत को आगे बढ़ाते रहना। काफिरों की बस्ती में पतंगें उड़ाते रहना, अपनी इस रिवायत को आगे बढ़ाते रहना। वो कत्ल करके, वो कत्ल करके हमें ललकारते रहें, वो कत्ल करके हमें ललकारते रहें, और आप हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहना। आप सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहिए, और वो लोग हमें कत्ल करेंगे, कत्ल करने के बाद हमें ललकारेंगे, हिंदुओं को ललकारेंगे, हिंदुओं का वो नरसंहार करेंगे, और आप लोग चुप रहिए। आप लोग सिर्फ उस टाइम आइए जिस टाइम आपको वोटों की जरूरत हो, जिस टाइम आपको अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत हो, जिस टाइम आपको अपने मुख्यमंत्री की जरूरत हो, अपने प्रधानमंत्री की जरूरत हो, अपने MLA, अपने MP की जरूरत हो, आप उस वक्त आना। अदरवाइज आगे पीछे आप बिल में छुप जाना और आम जनता के लिए आंखें बंद कर देना। ये असली सच्चाई है हमारे देश के लीडरों की, हमारे देश के नेताओं की। हम सिर्फ लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, वोट मांगेंगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, लेकिन आज जब हिंदू मर रहा है, हिंदू कट रहा है, हिंदू के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो आज हमारे देश के जो लीडर हैं, हमारे देश का कोई भी नेता हो, छोटे से लेके बड़े तक, वो आज चुप क्यों है? क्या उसका फर्ज नहीं बनता इसके ऊपर कुछ बोले? जितने भी न्यूज आ रही हैं, जितने भी वीडियोस आ रही हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सिर्फ जागती जमीर वालों की वीडियो आ रही है। जो मरी जमीर वाले हैं वो तो अभी तक सामने आए नहीं खुल के। वो तब उस टाइम आएंगे जब 2027 के चुनाव होंगे, वो उस टाइम आएंगे जब 2029 के चुनाव होंगे। चुनाव के वक्त ही वो सामने आएंगे, अदरवाइज उनका कोई फर्ज नहीं बनता आम जनता में आने का, आम जनता के लिए बोलने का, आम जनता के दर्द को समझने का। आप क्या सोचते हो इस विषय के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देश दुनिया की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यू पंजाब मीडिया। धन्यवाद।